ओके बेटा। अभी देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक सवाल है। शिल्पा इज अ ट्रेडर। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस इन जनवरी 2021। ठीक है। अब ये ट्रांजैक्शन सारी दी हुई है, इसने बहुत सारी ट्रांजैक्शन दी हुई है। हमें बनानी है कैश बुक। हमें क्या बनानी है? कैश बुक बनानी है। कैश बुक मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। 11 पे सवाल था और उसकी कैश बुक ये आपके सामने आ रही है। ये कैश बुक की क्रेडिट साइड है और ये जो है ना कैश बुक की डेबिट साइड है। ठीक है गाइस। अच्छा जी। एक मिनट, ये बच्चे बात बात ऐसा ऐसा देर से लेट आते हैं तो ये मसला होता है। अच्छा जी। अब आ जाए सवाल जरा पढ़ते हैं और सवाल के बाद हम सोचते हैं कि हर ट्रांजेक्शन के क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लाइक पहली ट्रांजेक्शन है पेड रेट 450 बाय डायरेक्ट डेबिट। अच्छा जी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने अभी तक पढ़ी नहीं है, लेकिन जाहिर है ये पास पेपर के सवाल है। तो पास पेपर में जब भी क्या नाम है सवाल आता है तो वो जाहिर है पूरे सिलेबस को सामने रखकर क्वेश्चन बनाता है। तो आपने अभी एक टॉपिक नहीं पढ़ा जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये पढ़ा नहीं आपने अभी तक। तो उसमें कुछ चीजें मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ मैं आपकी आसानी के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि जहां भी डायरेक्ट डेबिट आ जाए, जहां भी ऑनलाइन ट्रांसफर आ जाए, जहां भी टेलीफोन ट्रांसफर आ जाए, जहां भी क्रेडिट ट्रांसफर आ जाए, आपके जहन में बैंक आना चाहिए। आपके जहन में क्या आना चाहिए? बैंक आना चाहिए। ठीक है। बाकी ये होते क्या है ये बीआरएस में जाके क्लियर होगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बेसिकली होता ही है कि हम जब बैंक के जरिए कोई पेमेंट करते हैं या बैंक के जरिए पैसे रिसीव करते हैं तो पुराने जमाने में तो चेक के जरिए पैसा आता था और चेक के जरिए पैसा जाता था। लेकिन माशाल्लाह वक्त के साथ साथ हम हमारे पास इनोवेशन होती रही। अब सम टाइम ऐसा होता है कि आप अगर आपके आपके बैंक में पैसे डिपॉजिट करने हैं किसी ने तो उसको चेक देने की जरूरत नहीं है। वो ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर सकता है। तो उसको सम टाइम ऑनलाइन ट्रांसफर का वर्ड भी कहा जाता है, जो हम डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं ऑनलाइन। कभी कभार क्रेडिट ट्रांसफर का वर्ड भी कहा जाता है। इसी तरीके से जब हमें पेमेंट करनी होती है तो पेमेंट करने के भी कई तरीके होते हैं। एक को हम स्टैंडिंग ऑर्डर कहते हैं, एक को हम डायरेक्ट डेबिट कहते हैं। ये वैसे होते क्या है? तो एक टॉपिक है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वहां डिटेल में समझेंगे। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी ऑनलाइन ट्रांसफर आ जाए, क्रेडिट ट्रांसफर आ जाए, बैंक ट्रांसफर आ जाए, डायरेक्ट डेबिट आ जाए, स्टैंडिंग ऑर्डर आ जाए, आपने आपने ये समझना है कि इसका ताल्लुक किससे है? बैंक से। एक बच्चे ने कहा सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी बेटा, आप अपनी माइक की सेटिंग देखें। ऑन बेटा, आपको अपना माइक वो करना पड़ेगा, क्या कहते हैं आपका माइक ऑफ है। एक मिनट, टर्न ऑन योर माइक। टर्न ऑन योर माइक, एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं इसको बता दूं। अच्छा जी बेटा। तो पहला सवाल, पहला 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 वो है ट्रांजेक्शन है पेड रेंट 450 बाय डायरेक्ट डेबिट। इसका क्या करेंगे? अब डायरेक्ट डेबिट का मैंने यहाँ मतलब ये बताया बैंक। तो ये कहाँ जाएगा सर? ये हमारे पास बैंक में क्रेडिट साइड पे जाएगा 450। तो आप बैंक की क्रेडिट साइड पे आ जाएं। बैंक की क्रेडिट साइड ये रही, ये वाली साइड। ठीक है ना। अब ये पूरा मैं आपको शेप दिखा देता हूँ एक बार। ये इस तरीके से शेप है तो आपको साफ नजर नहीं आएगा। ये वाली साइड जो है ये हमारे पास क्रेडिट साइड है और ये वाली साइड क्या है? डेबिट साइड है। तो मैं बैंक को जाके क्रेडिट कर देता हूँ। बैंक को जाके मैं क्या कर देता हूँ? क्रेडिट कर देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ रेंट। ठीक है। और बैंक में जाके लिख देता हूँ 450। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कोई इशू? उसके बाद आ जाते हैं। उसके बाद हम जाके देखते हैं दूसरी ट्रांजेक्शन। अब पेपर में जब सवाल आएगा सारी ट्रांजेक्शन मिक्स देगा वो आपको। सारी ट्रांजेक्शन क्या करेगा? मिक्स देगा। तो दूसरी ट्रांजेक्शन में कह रहा है वो bought goods on credit from Dilip, list price 120, subject to a trade discount of 25%। अब ये bought goods on credit है। इसका ताल्लुक कैश बुक से नहीं है। कैश बुक में जाता है रिसीट एंड पेमेंट्स। आप जो पैसे रिसीव करते हैं, आप जो पे करते हैं वो जाता है। तो इस ट्रांजेक्शन का कैश बुक में कोई काम नहीं है। तो सर ये दी क्यों है? तो आपसे वो परचेज जनरल भी बनवा रहा होगा, आपसे दूसरे काम भी करवा रहा होगा। पेपर में जब कोई सवाल आता है तो उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं, उसमें से एक पार्ट कैश बुक का होता है, बाकी पार्ट दूसरे बुक्स के होते हैं। ठीक है। तो इसको भी इग्नोर कर देंगे, थर्ड को हम आगे चलते हैं। कह रहा है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू कबीर, लिस्ट प्राइस 200, सब्जेक्ट टू अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। इसको भी आप इग्नोर कर दें क्योंकि ये दोनों क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। इसमें ना हम कैश रिसीव कर रहे हैं ना ही हम कैश पे कर रहे हैं, तो ये दोनों नहीं आएंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है रिटर्न गुड्स टू दिलीप, लिस्ट प्राइस 20, दीज गुड हैज बीन परचेज ऑन 3 जनवरी। इसको भी आप इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे? क्योंकि ये तीनों ट्रांजेक्शन जो हैं, ये तीनों ट्रांजेक्शन जो है हमारे पास, इनका ताल्लुक जो है ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है।
ना कोई कैश आ रहा है ना कोई कैश जा रहा है, तो ये तीनों ट्रांजेक्शन हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे, इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। आगे चलते हैं। आगे वो कह रहा है पेड 50 टू दिलीप इन कैश। अब पेड 50 दिलीप टू इन कैश, क्या करेंगे बेटा इसका? पेड 50 टू दिलीप इन कैश, जल्दी गाइस बताएं बेटा, चैट में बता सकते हैं। हम क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। इसको माइक बंद कर दें ऑन बेटा, माइक बंद कर दें आप जो है। आगे चलते हैं सर। आगे कह रहा है सोल्ड सरप्लस ऑफिस फिटिंग फॉर 110 विच वाज पेड बाय, सॉरी मैं आगे चला गया था बहुत ज्यादा। अच्छा जी, सोल्ड सरप्लस ऑफिस फिटिंग फॉर 110 विच वाज पेड बाय क्रेडिट ट्रांसफर। हमने क्या किया, ऑफिस फिटिंग जाके सेल की और इसके अगेंस्ट पैसे रिसीव किए। तो ये जो क्रेडिट ट्रांसफर का वर्ड आ जाए आपके सामने, ऑनलाइन ट्रांसफर आ जाए, सबका मतलब क्या है, बैंक। तो इसका मतलब पैसे कहाँ आए होंगे, बैंक में आए होंगे। तो क्या होना चाहिए, बैंक क्या होगा जल्दी बताएं, बैंक डेबिट होगा क्रेडिट होगा, बी क्विक गाइस। सर डेबिट होगा। डेबिट होगा। हम डेबिट। जी जी शाबाश बेटा। हम बैंक को जाके डेबिट कर देते हैं, कितने से, 110 से डेबिट कर देते हैं। और इसकी जगह हम लिख देंगे ऑफिस फिटिंग्स, ठीक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं सर। आगे हमारे पास आ रहा है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। ये वाले ट्रांजेक्शन हम कर चुके हैं, 11 हम कर चुके हैं। और ये मैंने बताया था आपके पास ये ट्रांजेक्शन नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। कैश बुक में रिसीट एंड पेमेंट्स जाती हैं। आगे आ जाए 15 पे आ जाए। कैश सेल्स 85 वर इमीडिएटली पेड इनटू द बैंक। हमने कैश सेल्स की थी 85 की, वर इमीडिएटली पेड इनटू द बैंक। कैश सेल्स का मतलब हमने सामान बेचा था और उसके अगेंस्ट पैसे रिसीव किए थे, लेकिन वो पैसे हमने बैंक में रिसीव किए हैं, पैसे कैश फॉर्म में नहीं लिए, मतलब हमारी दुकान में कैश नहीं बढ़ा, वो डायरेक्ट हमारे बैंक में ट्रांसफर हो गया, बैंक अकाउंट हमारा बढ़ गया। तो क्या क्या डेबिट करेंगे जी गाइस? सर बैंक डेबिट करेंगे। शाबाश, हम बैंक को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कितने से, 85 से हम बैंक को डेबिट करेंगे, ठीक है। पेपर में रेफरेंस भी लिखना होता है, रेफरेंस क्या लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे। आगे चलें सर, आगे चलें। उसके बाद वो कह रहा है पेड ऑफिस एक्सपेंसेस 30 बाय क्रेडिट ट्रांसफर। अगेन मैं आपको बता दूं, कैश बुक बनाते वक्त क्रेडिट ट्रांसफर, ऑनलाइन ट्रांसफर, टेलीफोन ट्रांसफर, डायरेक्ट डेबिट, इन सब का मतलब आपने बैंक लेना चाहिए। पेमेंट हो रही है तो बैंक क्रेडिट होगा, पैसे आ रहे हैं तो बैंक डेबिट होगा। तो पेड ऑफिस एक्सपेंसेस 30 बाय क्रेडिट ट्रांसफर, इसका मतलब बैंक से पेमेंट की हमने। तो ये 30 रुपीज कहाँ जाएंगे बेटा, ये जाएंगे बैंक की क्रेडिट साइड साइड पे। और रेफरेंस में क्या लिखेंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू परी। बेटा ये भी नहीं आएगा। देखिए, क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं आती, क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैश बुक में नहीं आती, तो सर ये क्यों दे रहा है? समटाइम डिस्ट्रक्शन रीजन होता है, मतलब एज अ डिस्ट्रैक्टर दे रहा होता है, तंग करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। समटाइम कोई और काम भी करवाना होगा, ये कैश बुक एक पार्ट होता है। अच्छा आगे चलें। आगे 21 में कह रहा है कबीर पेड बाय चेक फॉर द गुड्स ही परचेज ऑन 6 जनवरी आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 7.5%। ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल ट्रांजेक्शन है। अब इसके लिए इसमें बकायदा पेमेंट हुई है और कबीर हमें चेक दे रहा है, कबीर हमें क्या कर रहा है, चेक दे रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 तारीख वाली ट्रांजेक्शन देखेंगे। 6 तारीख वाली ट्रांजेक्शन मैं आपको ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। 6 तारीख वाली ट्रांजेक्शन ये है, ठीक है। ये थोड़ा मुश्किल है। इसमें कह रहा है कि कबीर ने क्या किया, हमें चेक के जरिए पेमेंट की, जो हमने सामान उसको बेचा था उसकी हस्ते में पेमेंट की। तो पहले तो हम ये देखेंगे जो हमने सामान बेचा था उसकी वैल्यू कितनी थी, पहले हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको कैसे करेंगे, ये थोड़ा जबरदस्त सवाल है। इसको करने का तरीका ये है कि हम पहले लिख देते हैं लिस्ट प्राइस कितनी है, 200। जो सामान हमने कबीर को बेचा था उसकी लिस्ट प्राइस कितनी है बेटा, 200। और मैंने आज आपको समझाया था कि जब भी हम कोई चीज बेचें या खरीदें तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना होगा। ट्रेड डिस्काउंट कितना था बेटा, ट्रेड डिस्काउंट 20% था। आप 200 का 20% निकालें, कितना होगा जी बेटा? 160। 200 का 20% आ जाएगा 40। हम 40 इसमें से माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास जो सेल्स वैल्यू आ जाएगी जो मुझे इससे लेने हैं वो आ जाएंगे 160।
ठीक है, दोबारा गौर से सुनिए, ये तो इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है। पहले हमें देखना पड़ेगा जो हमने कबीर को सामान बेचा था उसकी वैल्यू क्या थी, मतलब उससे पैसे लेने कितने हैं, पहले हमें ये देखना है। तो मैंने क्या किया, हमने 200 का सामान बेचा था, मैंने 200 यहाँ लिखा, और ट्रेड डिस्काउंट 20% था, मैंने 200 का 20% निकाला, आई गॉट 40। ये 40 हम माइनस करेंगे, मतलब ये वो रकम है जो मुझे कबीर से लेनी है, ये वो रकम मुझे कबीर से लेनी है। बेटा प्लीज इसको संभाल लीजिएगा, एक मिनट आइए, बच्चे तंग कर रहे हैं थोड़ा सा। अच्छा अब आगे देखिएगा, अब आगे हमने उससे कितने पैसे लिए कबीर से, तो वो कह रहा है कबीर पेड बाय चेक फॉर द गुड्स ही परचेज ऑन 6 जनवरी आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 7.5%। तो कबीर को बेटा ये पैसे देने थे, कितने देने थे, 160 देने थे, लेकिन शायद वो जल्दी पैसे दे रहा है, तो हमने उसको क्या किया, 7.5% फर्दर डिस्काउंट दिया। तो अब चेक कितने का था, तो इसके लिए आपने दोबारा वर्किंग करनी होगी, आप लिखेंगे 160, और 160 पे आप लगाएंगे 7.5%। तो मुझे बता सकते हैं 160 का 7.5% कितना बनेगा? जी गाइस, 160 का 7.5% कितना बनेगा? सर बता, 12। 12 बनेगा। ये 12 हम माइनस कर देते हैं, तो उसने जो हमें चेक दिया होगा वो कितने का होगा, 160 में से 12 माइनस कर दें, यू विल गेट 148, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे ही है। 160 में से हम 12 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 148 आएगा। तो इसका मतलब हमने जो चेक लिया था उससे 148 का चेक लिया था, और 12 का हमने डिस्काउंट दिया था। ये बात आपको समझ में आई? पहले मुझे बताएं ताकि मैं आगे जाऊं। ये बात क्लियर हुई सबको? आप लोग मैसेज में चैट में लिखें यस, तो मैं आगे जाऊं। मैंने जी सर। मैंने क्लास में बताया था कि जो पैसे हमें अपने कस्टमर से लेने होंगे, जी सर। हम उसमें से डिस्काउंट माइनस करेंगे, जो बाकी अमाउंट होगा वो हम लिखेंगे बैंक में। तो इसमें हमें क्या हुआ है, उसने हमें चेक दिया है, ठीक है, वो पे कर रहा है लेकिन हम चेक रिसीव कर रहे हैं, वो हमारा कस्टमर है। तो 148 का उसने हमें चेक दिया होगा, वो हम क्या करेंगे, हम बैंक की डेबिट साइड पे जाके लिखेंगे। तो बैंक की डेबिट साइड पे हम लिख देते हैं 148, ठीक है। दूसरा, ये जो डिस्काउंट हमने इसको दिया है ना, ये रिकॉर्ड होगा, जो पैसे रिसीव करते हुए डिस्काउंट दिया था वो वाला। एक डिस्काउंट सामान को बेचते वक्त देते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। मैं आपको जरा दिखा देता हूँ। एक डिस्काउंट वो होता है जो सामान को बेचते वक्त या बाय करते वक्त देते हैं, उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, लिस्ट प्राइस लिखते हैं और फिर ट्रेड डिस्काउंट। ये रिकॉर्ड नहीं होता बेटा, ये माइनस तो करते हैं, रिकॉर्ड नहीं होता। और एक डिस्काउंट पैसे रिसीव करते वक्त था, मतलब 160 लेने थे तो हमने 12 का डिस्काउंट दिया, ये रिकॉर्ड होगा। तो अगर बैंक डेबिट हो रहा है तो ये भी डेबिट साइड पे आएगा, बैंक क्रेडिट हो रहा है तो ये भी क्रेडिट साइड पे आएगा। तो यहाँ बैंक डेबिट हो रहा है क्योंकि हमें चेक मिल रहा है बेटा। तो हम 12 रुपए कहाँ लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड में लिखेंगे, और इसके रेफरेंस में यहाँ लिखेंगे कबीर। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, कुछ चीजें आपने अभी चीजें सीखेंगे ना, कोर्स जब हम, ये पेपर का सवाल करा रहा हूँ, पास पेपर का। तो पास पेपर में ये होता है बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं, तो जैसे जैसे चीजें आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होंगे, तो परेशान नहीं होना, जितना कर सकते हो उतना आप लोग करें। सर आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास ये वाली ट्रांजेक्शन है 24 वाली, पेड परी 141 बाय चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ द परचेजेस मेड ऑन 20 जनवरी। हमने परी को क्या किया, 141 बाय चेक दिए। अच्छा, यहाँ चेक की रकम इसने बता दी कि जो चेक था वो कितने का था, वो 141 का था। तो कोई बात नहीं है, हम 141 लिख देंगे जाके बैंक में, क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हम पे कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं। अच्छा, ये ट्रांजेक्शन 20 जनवरी को हुई थी, ये ट्रांजेक्शन कब हुई थी, 20 जनवरी को हुई थी। तो मैं 20 जनवरी वाला ट्रांजेक्शन जरा आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। 20 जनवरी को ये ट्रांजेक्शन हुई थी 150 की। हमने बेसिकली परी को, सॉरी परी हमें दे रही है पैसे, हमने परी को क्या किया था, 150 का सामान बेचा था, ठीक है, 150 का सामान बेचा था। 150 में से 150 में से उसने क्या किया, 141 हमें पे किए, 141 उसने हमें पे किए, मतलब 141 का हमें चेक दिया उसने। और जब भी सवाल में फुल सेटलमेंट का वर्ड आ जाए, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, फुल सेटलमेंट का वर्ड आ जाए, इसका मतलब बाकी पैसे वो नहीं देगा हमें, बाकी पैसे, सॉरी, वो नहीं देगी हमें, बाकी पैसे हमने उसको छोड़ दिए, माफ कर दिए। तो ये डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। हर वो डिस्काउंट जो पैसे लेने पर या पैसे देने पर अराइज हो, पैसे लेने या देने पर अराइज हो, वो डिस्काउंट बकायदा रिकॉर्ड होता है, उसको डिस्काउंट के कॉलम में लिखते हैं। तो यहाँ परी को हमने 150 का सामान बेचा था, 150 में उसने हमें कितने दिए, 141 दिए। मुझे बताएं डिस्काउंट कितना दिया होगा हमने इसको?
जी बेटा, डिस्काउंट कितना दिया होगा हमने? सर $9। $9 का डिस्काउंट दिया था। तो परी ने हमें क्या किया, चेक दिया 141 का, हम बैंक में जाके डेबिट कर देंगे 141। बैंक की डेबिट साइड जाके देखें, बैंक की डेबिट साइड में लिखेंगे 141, और यहाँ हम डिस्काउंट आउट में कितना लिखेंगे, 9, और यहाँ लिखेंगे परी। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? ये आपके सामने मेरे ख्याल से कैश बुक है 11 मार्क्स की। बैलेंस वगैरह आपको निकालने आता है, आप बैलेंस फाइंड कर लीजिएगा। बैलेंस में स्टिल इशू आ रहा हो तो कोई बात नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। यहाँ तो कोई सवाल? अच्छा, ये जो लास्ट ट्रांजेक्शन है ना, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू यश, ये वाली जो है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू यश ऑफरिंग हिम अ डिस्काउंट ऑफ 5% इफ ही पेड विद इन 21 डेज, ये नहीं रिकॉर्ड होगी, ये नहीं रिकॉर्ड होगी। ठीक है, उसकी वजह ये है कि इसमें तो हमने कोई पैसे रिसीव ही नहीं किए, ना ही हमने पैसे दिए हैं, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगी, 26 वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल? चलिए जी, ये और इस पे आ जाते हैं, पेज नंबर क्या नाम है, 15 पे आ जाते हैं, इस वाले सवाल पे आ जाते हैं। ठीक है, अब ये वाला करते हैं। यहाँ तक मेरे साथ हैं सब? आर यू गाइस देयर? जी गाइस, मुझे बताएं, आप सब मेरे साथ हैं? ओके, चलें जी, यस सर, ओके। अब देखिए, ये वाला सवाल करते हैं। राहत इज अ ट्रेडर, राहत इज अ ट्रेडर, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस इन मार्च 2021। कैश सेल्स 580 वर पेड डायरेक्टली इनटू राहत बिजनेस बैंक अकाउंट। ठीक है, हमने कैश सेल्स की और वो डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में क्या कर दिए, डिपॉजिट कर दिए, मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। सर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? हम कैश में जाके, सॉरी बैंक में जाके 580 डेबिट कर देंगे, बैंक में जाके 580 डेबिट कर देंगे। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं एक पोर्शन दिखा रहा हूँ, आपको साफ नजर नहीं आएगा, तो मैं एक पोर्शन दिखा रहा हूँ कैश बुक का। ये है डेबिट साइड और ये आपकी है क्रेडिट साइड, ये आपकी क्रेडिट साइड है। सॉरी, आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही हो क्योंकि नेट की स्पीड कम है। अच्छा जी, एक मिनट, सॉरी यार, नेट का बड़ा मसला होता है कभी कभार। असल में ये जो टाइम ऐसा होता है ना, इसमें मेरे लिए क्लास लेना बड़ा हार्ड काम होता है। टाइम सुबह का हो ना, या रिकॉर्डेड लेक्चर सुबह को भेज दो, जिंदगी आसान हो जाए। अच्छा जी, चलो आगे स्क्रीन आ गई। अच्छा जी, अच्छा जी बेटा, हमने 580 केसेस की थी और वो डायरेक्टली क्या हो गया, बैंक में डिपॉजिट हो गया। बच्चे को देखना इसके पास वो है, तो 580 हम क्या कर देंगे, यहाँ लिखेंगे बैंक की डेबिट साइड पे, और इसके रेफरेंस में लिखेंगे सेल्स, और जो डेट है मेरे ख्याल से March 3 है, तो आप March 3 यहाँ लिख दें। टाइम की वजह से और नेट की स्पीड की वजह से मैं डेट नहीं लिख रहा, तो आप लोग लिखिएगा बेटा। आगे चलते हैं, आगे हम सेकंड ट्रांजेक्शन के ऊपर आते हैं। ठीक है, सेकंड ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। पेड इंश्योरेंस 360 बाय डायरेक्ट डेबिट। अगेन मैं आपको बता दूं, इस तरह के जो वर्ड आते हैं, टेलीफोन ट्रांसफर, डायरेक्ट डेबिट, आपके जहन में बैंक आना चाहिए। क्या करेंगे बेटा, ये कहाँ जाएगा और किस में डेबिट एंड क्रेडिट होगा? जी बेटा, गाइस मुझे मैसेज में बताएं। सर बैंक डेबिट होगा। पेड इंश्योरेंस है बेटा, पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, हम एक्सपेंस, क्रेडिट, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। बैंक क्रेडिट हो जाएगा, शाबाश बेटा। हम बैंक को जाके क्रेडिट कर देते हैं 360 से। ठीक है, और उसके रेफरेंस में क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस लिखेंगे, उसके रेफरेंस में लिखेंगे इंश्योरेंस। उसके बाद आगे आ जाएं। पेड 196 टू जीएच लिमिटेड बाय टेलीफोन ट्रांसफर हैविंग डिडक्टेड 2% कैश डिस्काउंट फ्रॉम द अमाउंट ड्यू। ये थोड़ी मुश्किल है, इसको मैं छोड़ के आगे जा रहा हूँ ताकि पहले इजी कर लें, फिर मैं इसकी तरफ आता हूँ। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये हम जरा बाद में करते हैं। ठीक है, 9 पे आ जाते हैं। पेड 75 कैश फॉर स्टेशनरी, इसका क्या करेंगे बेटा? पेड 75 कैश फॉर स्टेशनरी, जी गाइस। सर कैश को क्रेडिट कर देंगे। कैश क्रेडिट कर कैश को क्रेडिट कर देंगे, हम यहाँ लिख देंगे कैश क्रेडिट 75, और रेफरेंस में लिखेंगे स्टेशनरी। ओके, अच्छा आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कैश सेल्स 140, कैश सेल्स 140, तो इसका मतलब पैसे आ रहे हैं, तो कैश को जाके डेबिट कर देंगे 140 से, और रेफरेंस में लिखेंगे सेल्स। रेफरेंस बेटा सही होने चाहिए, रेफरेंस सही होने चाहिए। अच्छा आगे चलते हैं। सोल्ड ओल्ड ऑफिस इक्विपमेंट टू बर्जीज हु पेड 50 बाय चेक इन फुल सेटलमेंट।
अब ये थोड़ा मसला है, इन फुल सेटलमेंट का वर्ड यूज नहीं किया है। अब मैं देखूँ ये सवाल का पार्ट था क्या था, एक मिनट कीजिएगा, मैं एक चीज़। ओके बेटा। अच्छा, अब इसमें ये किसने बताया नहीं है कि जब हमने ओल्ड ऑफिस अकाउंट बर्जीज को बेचा था वो था कितने का, ऐसा कुछ भी नहीं बताया, उससे पैसे कितने लेने थे। तो अमूमन जो हमारे पास कैश डिस्काउंट होता है या डिस्काउंट या अलाउड वगैरह होता है, ये तब अराइज होते हैं जब हम कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जब हमें किसी पार्टी से पैसे लेने हो। तो ऐसा जिसमें बताया नहीं है, तो फुल सेटलमेंट खामखास ने उसमें लिखा होगा, कंफ्यूज करने के लिए लिखा होगा। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम सिंपली ये करेंगे, वरना हम पहले देखते हैं कि हमने ये पहले सामान उसको उधार में अगर बेचा है तो फिर हम बाद में एडजस्टमेंट करें। ज्यादातर डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट ट्रांजेक्शन में राइज होते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसने डिस्ट्रैक्शन के तौर पे फुल टर्म ये फुल सेटलमेंट का वर्ड यूज किया है। हम सिंपली क्या करेंगे, हमने पेमेंट किए बाय चेक 50, तो हम क्या करेंगे, ओ सॉरी, सोल्ड ओल्ड ऑफिस इक्विपमेंट टू बर्जीज हु पेड, उसने हमें 50 रुपीज का चेक दिया, तो हम 50 रुपीज लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है। अब मसला क्या है, यहाँ क्या लिखेंगे, ये हमने उधार पे नहीं सर बेची। यहाँ पर भर्जीज लिखेंगे ना? ये एक बड़ा मसला है, लिखना क्या चाहिए। अच्छा, इसके अंदर हम, हो सकता है हमने उधार पे बेचा हो, तो बेहतर ये कि हम बर्जीज लिखें। किसी पार्टी का नाम दिया हुआ है तो हो सकता है हमने उधार पे पहले बेचा हो और बाद में पैसे रिसीव किए हो, तो बर्जीज बेहतर वर्ड है। ठीक है। सर इसको, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट था या ऐसे आते हैं? यार ये डिस्ट्रैक्टर है, इसको जरा मैं देखूंगा कि इसके रेफरेंस में क्या आना चाहिए, क्योंकि ये वाकई इसने अच्छी एंट्री दी है। ठीक है, ये डिस्ट्रैक्टर है, वैसे मुझे डिस्ट्रैक्टर लग रहा है, लेकिन इसका ये मैं रेफरेंस चेक करूंगा, क्योंकि मेरे जहन में तो ऑफिस इक्विपमेंट आ रहा है, लेकिन हो सकता है ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो, इसीलिए क्या नाम है बर्जीज हमें लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं ये कंफर्म करूंगा। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है, परचेज क्या सेल्स ही लिख सकते हैं? नहीं बेटा, सेल्स तब लिखते हैं जब कोई गुड्स हम बेचें। सेल्स तब लिखते हैं जब हम कोई गुड्स बेचें। गुड्स, गुड्स मतलब वो चीजें जिसका आपका बिजनेस है। अब इसने तो ऊपर कुछ भी नहीं बोला हम किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो लिखता ऑफिस इक्विपमेंट तो मैं कर देता सेल्स। अच्छा जी, जरा आगे चलते हैं, इस पे जरा हम बाद में डिस्कस करेंगे इन चीजों के ऊपर, पहले आगे चलते हैं ताकि हम सारी ट्रांजेक्शन कर लें। आगे कह रहा है पेड 340 टू कॉलिन बाय चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ अ डेट ऑफ 350। अब ये सही ट्रांजेक्शन है। अब यहाँ पर वो बकायदा आपको बता रहा है कि जो हमने कॉलिन को पेमेंट की थी बाय चेक, तो कॉलिन को करनी थी 350 पेमेंट हमने, लेकिन हमने कितनी दी है, 340 दी है। अब ये प्रॉपर ट्रांजेक्शन है कि हमें 350 देने थे, हमने 340 दिए। तो मुझे बताओ कोई डिस्काउंट है इसके अंदर, हाँ सर। कितना डिस्काउंट है। $10 का। $10। हाँ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 340 बैंक में क्रेडिट करेंगे, यहाँ लिखेंगे 10 डिस्काउंट रिसीव में, और रेफरेंस में लिखेंगे कॉलिन, मैंने काफी ऊपर लिख दिया, कोई इशू नहीं है। ये बच्चे आपको आवाजें आ रही होंगी बैक साइड पे, इसको इग्नोर करें, घर में क्लास लेने का यही नुकसान होता है। अच्छा जी, अब आते हैं इस ट्रांजेक्शन के ऊपर जो हमने छोड़ी थी, ये वाली ट्रांजेक्शन। इसमें कह रहा है पेड 196 टू जीएच लिमिटेड बाय टेलीफोन ट्रांसफर। पहले तो ये कर लेते हैं, हमने 196 जीएच लिमिटेड को दिए बाय टेलीफोन ट्रांसफर। टेलीफोन ट्रांसफर, डायरेक्ट डेबिट, स्टैंडिंग ऑर्डर, ऑनलाइन ट्रांसफर, क्रेडिट ट्रांसफर, इन सब का मतलब क्या है, बैंक। तो इसमें बैंक से पैसे जा रहे हैं, हम बैंक को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। रेफरेंस पे लिखेंगे जीएच लिमिटेड। अब आते हैं डिस्काउंट के ऊपर। सर ये तो हो गया, ये वाली बात तो समझ में आ गई कि हमने पेमेंट की है 196 की जीएच लिमिटेड को। मसला किसमें है, आगे कह रहा है हैविंग डिडक्टेड 2% कैश डिस्काउंट फ्रॉम द अमाउंट ड्यू। जब कोई वो डिस्काउंट जो पेमेंट करने पे या पेमेंट रिसीव करने पे राइज हो वो रिकॉर्ड होता है, तो यहाँ डिस्काउंट की फिगर तो मालूम करनी पड़ेगी। अब इससे पहले एक सवाल शायद मैंने क्लास में करवाया था, तो उसमें ये था कि उसने बताया हुआ था कि मैं कितने पैसे देने थे, मतलब 200 देने थे, तो 200 एंड 196 का डिफरेंस कितना आएगा, आपका अल्लाह भला करे आपका 4 रुपए आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ क्या करें, कैसे डिस्काउंट फाइंड करें। तो आपको मैंने एक तरीका बताया था, याद है आपको मैंने तरीका बताया था कि जब भी इस तरह हो कि आपको कोई फिगर डिस्काउंट माइनस करके दे, कोई फिगर डिस्काउंट माइनस करके दे, तो ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करने का, असल वैल्यू फाइंड करने का तरीका क्या है, हम लिखेंगे पेमेंट डिवाइडेड बाय 100 माइनस परसेंटेज। 100 माइनस परसेंटेज क्या मतलब है, देखिए हमने कितनी पेमेंट की है,
हमने 196 की पेमेंट की है, और ये पेमेंट पूरा 100% नहीं थी, इसमें से 2% हमें डिस्काउंट मिला था। तो 100% में से अगर हम 2 माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 196 डिवाइडेड बाय 98%। तो 196 को डिवाइड करें 98% से, कितना आया? आई थिंक सो ये 200 आ जाएगा। चेक करें, ऐसे ही है। दोबारा सुनने मेरी बात, असल मसला यहाँ पे ये आ रहा है, डिस्काउंट जो लगता है ना, डिस्काउंट वो पेमेंट पे नहीं लगता, वो जो असल रकम होती है उस पे लगता है, जो असल पैसे होते हैं उस पे लगता है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। फॉर सपोज मुझे किसी पार्टी से 400 लेने हैं, और मैंने इसको 10% डिस्काउंट दिया, तो 10% किस पे लगेगा? 400 पे लगेगा। तो ये कितना आ जाएगा? 40। आप माइनस कर दें, ये कितना आ जाएगा? 360। अब पेपर में क्या होता है, सम टाइम एग्जामिनर आपको जो है 360 दे देता है। कितना देता है? 360। अगर 360 का आप 10% निकालेंगे तो वो कभी 40 नहीं आएगा, वो कितना आएगा? वो आएगा 36। सो ये डिस्काउंट 40 हम कैसे निकालें? अगर क्वेश्चन में उसने ये 400 नहीं बताया, क्वेश्चन में उसने ये 40 नहीं बताया, तो उसका तरीका ये होता है, आप पेमेंट लिखें 360 और डिवाइड कर दें, कितना डिस्काउंट था? 10 था, 100 माइनस 10 कर दें, तो ये हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 90%। 360 को डिवाइड करेंगे 90% से, तो आपके पास 400 आ जाएगा। आपके पास ओरिजिनल वैल्यू आएगी जो हमें लेनी थी, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? डिस्काउंट होता है। तो यहाँ भी यही है, यहाँ इसने मुझे चेक की रकम दे दी है, कि जो मैंने चेक की पेमेंट की थी 196 थी, वो उसने मुझे बता दी। डिस्काउंट की फिगर इसने नहीं बताई। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने क्या किया, अल्लाह भला करे, 196 लिखा, और मैंने 100 माइनस 2 किया। ये 2 कहाँ से आया? यहाँ से आया, 2% के डिस्काउंट से आया। तो ये हो गया 196 डिवाइड बाय 98%, ये आ गया 200%, ये आ गया 200। तो 200 हमारी असल रकम थी जो हमें पे करनी थी, हमने 196 पे किए। तो मुझे पता है डिस्काउंट कितना आया जी? आप लोगों से मुखातिब हूँ। $4. $4। तो हम क्या करेंगे, जाके $4 यहाँ लिख देंगे जीएस लिमिट डिस्काउंट रिसीव के कॉलम में। तो ये आपका क्या नाम है, दूसरा सवाल जो मैंने होमवर्क में दिया था, ये भी हो गया। मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आप इसके बैलेंसेस फाइंड कर लीजिएगा, बैलेंस सीडी, बैलेंस बीडी, ठीक है? और कैश बुक के कोई और सवाल है इसमें? कौन सी बात? सर ये 196 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 2। हाँ देखो यार, कभी कभार हमारे पास क्या होता है, हम सवाल के अंदर रिवर्स वर्किंग करते हैं। मैं जरा समझाता हूँ, दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट वेट करो। देखो मुझे किसी से लेने थे 500, ठीक है? मुझे किसी से, बल्कि मैं कहीं और समझाता हूँ, जरा सबर कर, थोड़ा और साफ सुथरा स्क्रीन करके। चलिए इसमें समझाता हूँ। देखो मुझे किसी पार्टी से लेने थे 500, ठीक है? मुझे किसी पार्टी से लेने थे 500, आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे? यार ये नेट का बड़ा इशू है मेरे पास यहाँ पे, कि चीज़ें आपको वाजे नजर नहीं आएंगी। जस्ट 1-2 मिनट वेट करो कि स्क्रीन थोड़ी सी क्लियर हो जाए। असल में ये टाइम ऐसा है, बिजी आवर्स होते हैं, इसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है। सर बेटा हम ऐसा कर लेते हैं, मैं ये चीज़ मैंने जो मेरी, चलो बल्कि आ गई, ठीक है, अच्छा ठीक। देखें, मुझे किसी पार्टी से 500 लेने हैं, या 500 देने हैं, सॉरी, किसी पार्टी को मुझे 500 देने हैं। अब उस पार्टी ने क्या किया, मुझे क्या नाम है, डिस्काउंट दिया, कितना? 10%। उसने मुझे 10% डिस्काउंट दिया। तो 500 का 10% कितना आएगा? 500 का 10% आएगा 50। ये 50 आप माइनस कर दें, तो आपके पास जो असल रकम आएगी जो आप उसे पे करेंगे, वो कितनी आएगी? 450 आएगी। वो 450 आएगी। दोबारा सुनने, एक पार्टी थी, मुझे इसको 500 देने थे, उसने मुझे 10 रुपीज़ का 10% का डिस्काउंट दिया, वो बना 50, और मैंने उसको कितने पे किए? 450 पे किए। तो इधर डिस्काउंट आपने बहुत आसानी से फाइंड कर लिया। क्यों आसानी से फाइंड कर लिया? क्योंकि उसने आपको असल रकम दी हुई थी, वो कितनी थी? 500 बन रही थी। असल रकम कितनी बन रही थी? 500 बन रही थी। तो आपने डिस्काउंट आसानी से मालूम कर लिया। लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर वो असल रकम नहीं देता, मतलब ये 500 नहीं देता, वो ये 50 भी नहीं देता, तो मुझे बताएं कि हमारा डिस्काउंट कितना था, हम कैसे फाइंड करेंगे? तो इसमें बेटा हम रिवर्स वर्किंग करते हैं। रिवर्स वर्किंग में हम क्या करते हैं, फिर मल्टीप्लाई नहीं करते, फिर डिवाइड करते हैं। जब हमें एक होता है
डिस्काउंट लगा के क्या वैल्यू आएगी, तो मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी डिस्काउंट रेट होता है उसको 500 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो आसान है, उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा जब असल रकम दी हो। एक है डिस्काउंट माइनस करके जो रकम दी हुई, फिर उसमें हम रिवर्स वर्किंग करते हैं, फिर मल्टीप्लाई नहीं करते, फिर हम डिवाइड करते हैं। ये मैं आपको कल क्लास में दोबारा भी समझा दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास जो असल रकम बनती थी, वो सॉरी, जो उसने पेमेंट दी है वो कितनी है, 450। बल्कि मैं फॉर्मूला लिख दूं पहले, सॉरी, मैंने फॉर्मूला ये लिखवाया, पेमेंट डिवाइडेड बाय पेमेंट डिवाइडेड बाय 100 माइनस परसेंटेज। ये 100% है बेटा। तो पेमेंट हमारे पास सवाल में कितनी दी हुई है, 450, हम लिख देंगे 450 डिवाइडेड बाय 100 माइनस परसेंटेज, हम 100 में से 10 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 450 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 90%। असल में नेट बहुत स्लो है तो आपको लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा होगा, मैं इसको दोबारा क्लास में भी समझा दूंगा, ठीक है। 450 को डिवाइड करेंगे 90% से, आपके पास एग्जैक्ट 500 आंसर आ जाएगा। और 500 और 450 का डिफरेंस कितना है आपका, 50 रुपीज का डिस्काउंट है, ठीक है। मैं बहुत बहुत सॉरी करूँगा क्योंकि इस टाइम हमारे घर में नेट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है और मेरे लिए क्लास इस टाइम पॉसिबल नहीं होती, लेकिन मैं कहता हूँ चलो कुछ ना कुछ तो कर लें, कुछ फ़ायदा दे लें बच्चों को, तो मजबूरन क्लास ले लेता हूँ ताकि कोर्स हमारा मैनेज होता रहे। तो ये है कि जो मैंने आपको ग्रुप में 2 वीडियो भेजी है कैश बुक की, दूसरी वीडियोस में ये चीज़ मैंने समझाई भी है, वो भी बहुत प्यारा सवाल है, उसके अंदर ये चीज़ मैंने समझाई भी है, तो उसको भी अगर आप ज़रा गौर से देखेंगे बड़ा फ़ायदा होगा। तो मैं आप सबको बोलूंगा बेटा, जो वीडियोस ग्रुप में भेजता हूँ बाकायदा देखा करें, टाइम दिया करें, ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो, ठीक है। तो ये 450 को डिवाइड बाय 90% करेंगे तो हमारे पास 500 आ जाएगा, और 500 हमारे पास ओरिजिनल अमाउंट है और 450 हमारे पास चेक वाली अमाउंट है। दोनों का जो डिफरेंस है हमारे पास क्या कहलाएगा, डिस्काउंट कहलाएगा, वो बनेगा 50, ठीक है। तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। कल क्लास में मैं आपको फिर फर्दर ये चीज़ समझा दूंगा अगर नहीं पिक हो रही, ठीक है, कोई इशू नहीं है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। कोई सवाल?